सरकार दे रही है 20 लाख तक का लोन बिना कुछ गिरवी रखे, और इसमें कुछ ऐसे अमाउंट भी हैं जिस अमाउंट का अप्रूवल इंस्टेंट हो जाता है मिनट भर के अंदर, और कुछ तो ऐसे हैं जो 24 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाता है भैया। तो ये सरकार कैसे दे रही है, क्या है इस स्कीम का नाम? इस स्कीम का नाम है मुद्रा लोन। इस मुद्रा लोन के बारे में आज हम जरा डिटेल में समझेंगे। 20 लाख रुपए तक सरकार कैसे दे रही है बिना कुछ गिरवी रखे। भैया आज के समय में तो बिना कुछ गिरवी रखे आपको सिर्फ पर्सनल लोन मिलता है, और पर्सनल लोन बहुत महंगा होता है। और ये लोन बिना कुछ गिरवी रखे तो क्या पर्सनल लोन के जितना महंगा होगा? कतई नहीं, बहुत सस्ता है, ये बहुत ज्यादा सस्ता है। तो आज हम समझेंगे कितना सस्ता है, सरकारी तोहफा कैसे है ये, बिना कुछ गिरवी रखे 20 लाख का लोन कैसे मिल रहा है। और इसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आए होंगे, तो सारे सवालों को भी हम कवर करेंगे। जैसे सवाल क्या हो सकता है, ये लोन है क्या, सबसे सस्ता ये कितना सस्ता है वो बताओ जरा। किन लोगों को मिल सकता है ये लोन, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये तो हमने बोल दिया कि 20 लाख तक का लोन मिल सकता है, बता दिया आपको, लेकिन किसको कितने तक का मिलेगा वो हम समझेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा भैया, अगर ये बहुत सस्ता है फिर भी कितना लगेगा बताऊंगा। कैसे मिलेगा लोन, तरीका क्या है, कैसे मिल जाएगा, ये पैसा कैसे हाथ में आ जाएगा वो हम बात करेंगे। क्या किसी कारण से रिजेक्ट भी हो सकता है क्या, हर किसी को लोन मिल जाएगा क्या, कुछ तो कारण होगा रिजेक्ट करने का, तो वो कारण भी हम बात करेंगे। सिबिल चाहिए क्या, सिबिल स्कोर भी होना चाहिए क्या, सरकारी चीज है, सिबिल स्कोर होना चाहिए क्या, आज हम इसकी बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे भैया, ये भी बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में 12 ऐसे हम सवाल लेंगे जो आपके मन में उथल पुथल करके सवाल आएंगे ही आएंगे। जैसे आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या नौकरी वाला भी लोन ले सकता है, नौकरी चाकरी कर रहा है, बेरोजगार है, वो भी ले सकता है क्या, क्या लोन माफ भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी लोन है भैया, सरकारी चीजें तो माफ भी हो सकती हैं, क्या ये लोन माफ भी हो जाएगा, कितनी बार ले सकते हैं, एक बार लोन ले लिए और कितनी बार ये वाला लोन ले सकते हैं भैया ये बताओ। ऐसे 12 क्वेश्चंस हमने रखे हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको, तो ऐसे 12 क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगा आपको। पहली चीज, ये मुद्रा लोन क्या है। तो ये लोन कुछ नया स्कीम नहीं है, बेसिकली सरकारी स्कीम है ये। तो ये सरकारी स्कीम आज का नहीं है, 2015 का है, लेकिन वही दुविधा, सरकार स्कीम तो बना देती है लेकिन सरकार वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाती, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो मुद्रा क्या है ये सर, मुद्रा लोन का मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। कहने का मतलब सरकार ने 2015 में इसकी लॉन्च की थी छोटे और मंझोले कारोबारियों के लिए जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता। मतलब छोटे कारोबारी है, जैसे आप कहो कि भैया आइसक्रीम का हमको ठेला लगाना है, सब्जी भाजी का ठेला लगाना है, इनको कोई लोन देता है? रिक्शा चलाना है, हमको रिक्शे का निकालना है, इनको कोई लोन देता है? कोई बैंक लोन नहीं देता, लोन भगा देगा उनको, ऐसी चीजों के लिए लोन नहीं देता, भागो, उल्टा डांट के भगाता है, बेइज्जत अलग कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम है भैया, ऐसे लोगों को भी लोन दिया जाएगा। मतलब छोटा से छोटा भी कुछ आप शुरू करना चाहते हो, सब्जी भाजी का ठेला भी लगाना चाहते हो, तो भी सरकार आपको ये वाला लोन दे देगी, और इसके लिए कोई सिबिल की जरूरत नहीं होती है। आपको पता होगा कि सिबिल देखा जाता है किसी भी तरह का लोन लेने के लिए। अगर आपका सिबिल 700 से ऊपर है, 800 से ऊपर है, मतलब तो आप लोन ले सकते हो भैया, यहां सिबिल की जरूरत नहीं होती। मतलब बिना सिबिल के किसी को भी लोन यहां पे मिल सकता है। किसी को मतलब किसी को भी क्या, वो हम समझेंगे। मुद्रा लोन की खास बात क्या है, कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, कोई कोलेटरल नहीं है भैया, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। शिशु कैटेगरी में, शिशु कैटेगरी ये क्या ये बताऊंगा अभी, फिलहाल कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। कोई भी बैंक, एनबीएफसी, एमफाई या कोई भी बैंक आपको दे सकता है, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, किसी भी बैंक से आपको मिल जाएगा ये वाला लोन। सभी नॉन फार्म बिजनेस के लिए, जैसे दुकान खोलना है, सलून खोलना है, कोई रेडी लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये सब के लिए लोन मिलता है। नॉन फार्म कहने का मतलब खेती बाड़ी के लिए ये लोन सिर्फ नहीं मिलता। आप कहोगे मुझे खेती करनी है तो उसके लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ खेती के काम छोड़ करके छोटे बड़े सारे कामों के लिए लोन अवेलेबल है। ये कौन ले सकता है भैया, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, छोटा बिजनेस ओनर या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं आप, बिजनेस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, एग्री खेतीबाड़ी का नहीं होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री खराब नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री खराब होने का मतलब आदमी पहले ही पता चले 10 लोन ले चुका है, 10 में से 9 लोन तो उसने दिए ही नहीं, ईएमआई पीएमआई बाउंस हो जा रहे हैं, मतलब बैंकिंग हिस्ट्री का उसने लुटिया डुबा रखा अपना, तो हो सकता है कि आपको लोन ना मिले ये वाला।
नहीं इतना कांड करके बैठे होगे तो फिर तो सरकार भी कहेगी भैया निकल लो यार, तुम तो माफी कर दो। ठीक है, कौन कौन से बिजनेस अवेलेबल है? ऑटो रिक्शा के लिए किसी को चाहिए, टैक्सी के लिए चाहिए, ई रिक्शा ड्राइवर चाहिए, सलून खोलना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, जिम खोलना है, ड्राई क्लीनिंग खोलना है, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, ये सब फूड स्टॉल लगाना है, ये सब चीजों के लिए लोन अवेलेबल है। मतलब छोटे से छोटे लोन के लिए भी, छोटे से छोटे धंधे पानी शुरू करने के लिए भी ये लोन मिल रहा है आपको। अच्छा, महिलाओं के लिए खास बोनस है। महिलाओं के लिए क्या बोनस है? 25 बेसिस पॉइंट सस्ते में मिलता है। जितना जो इसका इंटरेस्ट रेट है उससे 25 पैसा और सस्ते में मिलता है महिलाओं को। मतलब महिलाओं को बिजनेस करने के लिए खास एनकरेज करने के लिए सरकार का प्लान का पार्ट है, समझ। ठीक है, तो बढ़िया है ना। घर में आपकी महिलाएं हैं तो महिलाओं का नाम ले लो और सस्ता लोन पड़ेगा। तो कितना सस्ता पड़ेगा, इंटरेस्ट क्या लगेगा, अभी तो आऊंगा उस पर, रुको आ रहा हूं। अच्छा, 3 तरह के लोन होते हैं बेसिकली। एक शिशु प्रकार का लोन बोलते हैं, किशोर प्रकार का लोन बोलते हैं, तरुण प्रकार का लोन बोलते हैं। अगर आपको 50,000 तक का लोन चाहिए तो इसको इन्होंने शिशु नाम दिया है। ये बिल्कुल नया है, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चाहिए हो सकता है, तो इसको नाम दे दिया है शिशु। उसके बाद किशोर नाम दिया है, मतलब 50,000 से 5 लाख तक का चाहिए हो सकता है, मतलब बीच का बिजनेस, एकदम बहुत इनिशियल लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर अट करके। और तरुण कैटेगरी बोला है कि 5 लाख से 10 लाख अगर आपको लोन चाहिए। और अब तो तरुण प्लस कैटेगरी भी हो गया है, क्योंकि 10 लाख ये पुरानी लिमिट है। अब पिछले साल या पिछले के पिछले साल सरकार ने किया है, शायद 2023 में सरकार ने किया है, इसको 20 लाख कर दिया है। तो अब 20 लाख तक का लोन इसमें मिल रहा है। ये एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, जिनको धंधा पानी अपना चल गया है भैया, एक्सपैंड करना है या थोड़ा बड़े साइज का बिजनेस है, उनको ये 20 लाख तक का साइज दिया जा रहा है, 20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको छोटा बिजनेस करना है तो 50,000 तक का, छोटे से थोड़ा बड़ा करना है तो 5 लाख तक का मिल सकता है, थोड़ा और बड़ा करना है तो 5 से 10 तक का मिल सकता है, थोड़ा और बड़ा बिजनेस करना है तो 10 से 20 लाख तक का भी लोन आपको मिल सकता है, बिना कुछ गिरवी रखे, सरकार के द्वारा। कितने दिनों में मिल जाता है? सर अगर आपको 50,000 तक लोन चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो 24 से 48 घंटे में पैसा मिल जाता है। 50,000 तक का लोन 24 से 48 घंटे में। किशोर कैटेगरी का है, मतलब 50,000 से 5 लाख वाला, तो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं उसमें। तरुण, ये तरुण प्लस कैटेगरी, तरुण का प्लस कहने का मतलब 10 से 20 लाख वाला। अगर बड़ा वाला लोन चाहिए तो 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं इसमें। मतलब चूंकि बड़ा पैसा है ना, तो बड़ा पैसा है तो डॉक्यूमेंट ज्यादा वेरीफाई होगा, प्रोसेस भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप एसबीआई की ई मुद्रा फैसिलिटी, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन वेबसाइट है, अगर आप उससे 50,000 तक के लोन के लिए अप्लाई करते हो, इसकी वेबसाइट कौन है अभी आगे बता दूंगा, उस वेबसाइट से जाकर के अप्लाई करते हो तो 50,000 तक का लोन इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है, इंस्टेंटली। मजेदार बात है रे भैया, सरकार की एक एक स्कीम तो मजेदार है बहुत सारी। मैं अब ऐसा ना समझ लेना कि बहुत सरकार की बहुत तारीफ कर रहा है आदमी। अरे तारीफ करने लो, जो चीज होती है जो लायक, मैं उसी को लेके सामने आता हूं। जो तारीफ करने लायक होती ही नहीं उसको मैं लेके ही नहीं आता। ठीक, अगर मैं लेके आया हूं तो ये तारीफ करने लायक है। ठीक, हर स्कीम सरकार की क्या तारीफ करने लायक होती है? कतई नहीं। क्या हर स्कीम बेकार होती है? कतई नहीं। क्या कुछ स्कीम अच्छी भी होती है, या क्या मैंने बोल दिया? हर स्कीम तारीफ करने लायक होती है? नहीं। हर स्कीम बेकार होती है? नहीं। मतलब कुछ स्कीम अच्छी होती है, कुछ स्कीम बेकार होती है। तो ये स्कीम मुझे अच्छी लगी तो इसलिए आपके सामने लेकर के आया। अब कितने लोगों को मिला है लोन ये बताओ, मिलता भी है लोगों को? नहीं कि खाली सरकार ने लोन स्कीम लेकर के आए हैं, देती होती है भी है सरकार? हाँ जी भैया, देती है। पिछले 10 सालों में ये मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से ज्यादा लोन अकाउंट, 10 सालों में 52 करोड़ से ज्यादा लोन अकाउंट। 150 करोड़ की आबादी हमारी, 150 करोड़, 52 करोड़ से ज्यादा अकाउंट, तो ये बड़ा नंबर है। 2025 में अकेले 4.79 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं, जिसकी कुल राशि 5 लाख करोड़ के आसपास थी। कुछ बेनिफिशरीज में 68% महिलाएं हैं, यानी कि इसकी महिलाओं के लिए गेम चेंजर बनी है। 68% लोन लेने वाली महिलाएं ही हैं। अच्छा भी है ना, घर में अगर पुरुष को ही काम है, महिलाओं के नाम पर ले लो, सस्ता पड़ता है। जैसे हमने बोला कि 25 पैसे सस्ता पड़ता है। कितना इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी नहीं बताया मैंने, आऊंगा। हाँ लो भैया, अगले महीने आ गया इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट है सर 8.40। सर पर्सनल लोन अगर आप लेने जाओ किसी भी बैंक से आज के समय में, तो आपको 12%, 13%, 15% पे पर्सनल लोन मिलता है। पर्सनल लोन का मतलब
देखो, दो तरह के लोन होते हैं। एक वो लोन होता है जिसके लिए आप बैंक को कुछ गिरवी रखते हो, घर के पेपर, गाड़ी या कुछ भी गिरवी रख करके आप लोन लेते हो। तो वो लोन आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। जहां आप गिरवी रखते हो वहां पर आपको 10% में मिल जाएगा, 11% में मिल जाएगा या 9% में मिल जाएगा। और जहां आप गिरवी नहीं रखते हो वहां 12, 15, 16, 20। तो ये बिना गिरवी रखे 8.40 पे अगर आपको लोन दिया जा रहा है तो मैं तो कहूंगा ये भारत का सबसे सस्ता लोन है भैया, सबसे सस्ता लोन। होम लोन भी जो 8% पे मिलता है ना, उसके लिए भी घर के कागजात गिरवी रखती है बैंक, रजिस्ट्री का पेपर रख लेती है बैंक अपने पास, तो वहां गिरवी रख के 8% में मिलता है। यहां 8.40 में बिना कुछ गिरवी रखे अगर मिल रहा है तो मैं कहूंगा भारत का सबसे सस्ता लोन है ये। सरकार बेहतरीन चीज दे रही है भैया, बेहतरीन। इससे सस्ता लोन है नहीं भारत में अवेलेबल। ठीक, अच्छा, हाँ, अब ये लोन रिजेक्ट क्यों होता है जरा ये भी बात कर लेते हैं। अच्छा, रीपेमेंट भी बात कर दूं। 1 से 7 साल तक का आपको टाइम मिलता है। 1 से 7 साल तक में आपको चुकाना होता है। मुद्रा लोन रिजेक्ट क्यों होता है? क्या सबको मिल जाएगा? कुछ लोगों का रिजेक्ट भी होता है। तो रिजेक्ट होने का कारण जान लेते हैं। सर, वैसे तो नॉर्मली जो लोन लोग अप्लाई करते हैं सिबिल स्कोर की वजह से रिजेक्ट होता है। अगर अच्छा सिबिल स्कोर नहीं है, 700 प्लस, 750 प्लस नहीं है, तो लोन रिजेक्ट हो जाता है, नहीं मिलता। यहां सिबिल का कोई लफड़ा ही नहीं है। सरकार कह रही है हम सिबिल भैया डिपेंडेंट है नहीं। तो सिबिल अगर देख नहीं रहे हैं तो क्या चीजें देख रहे हैं? तो आओ सर, सिबिल अगर नहीं देख रहे हैं तो ये चीजें देख रहे हैं, बंदा जो लोन ले रहा है उसका प्रोफाइल कैसा है। प्रोफाइल कहने का मतलब वो बंदा पास्ट में बहुत गड़बड़ी तो नहीं किया है, जरा ये देख लो। तो गड़बड़ी कहने का मतलब कोई पुराना लोन वोन उसने लिया होगा तो चुकाया है कि नहीं चुकाया है, पता चला लेकर के भाग गया, निकल लिया, फरार। ऐसा अगर रिकॉर्ड है तो फिर तो गड़बड़ होगा। अरे दो लोन लेकर के चुकाया नहीं इसने, तीसरा वाला हमारा चुकाएगा ही नहीं, तो ऐसे कहते मुझे रिजेक्ट करना बनता है। चेक बाउंस हुआ है, पता चला आपने चेक दे दिया किसी को, राजपाल यादव वाला केस पता है ना, चेक बाउंस के केस में ही वो जेल हुए थे। चेक आपने किसी को दे दिया, बैंक में पैसे ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया। अगर ऐसा हिस्ट्री है तब हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, आधार गड़बड़ है, पैन गड़बड़ है, या पूरा डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो हो सकता है लोन ना मिले। बहुत सारे पहले से लोन ले रखे हैं आपने जो उसकी ईएमआई नहीं भरी जा रही है, तो हो सकता है रिजेक्ट कर दे। तो ये कुछ रीजन है, नॉर्मल से रीजन है, इतना कॉमनली अंडरस्टूड है। इतने केस में तो भैया फिर कोई भी लोन नहीं देगा आपको, तो इन केसेस में रिजेक्ट हो सकता है। कैसे लें अब जरा ये समझ लो। FAQ ध्यान से समझिएगा, लास्ट में कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद FAQ वाला सेक्शन, 12 सवाल जो मन में आएंगे उन सवालों के जवाब दूंगा। कैसे लें? अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन तरीका बता देता हूं, फिर ऑनलाइन तरीका भी। ऑफलाइन तरीका यह है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में चले जाओ, किसी भी का मतलब किसी भी में चले जाओ। मुद्रा लोन का फॉर्म आता है, उनसे मांग लो, फॉर्म भर दो। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, आधार चाहिए होगा, पैन चाहिए होगा, बिजनेस प्रूफ चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। बिजनेस प्रूफ मतलब क्या बिजनेस करना चाह रहे हो। उसके बाद बैंक जैसे ही अप्रूव कर दे, पैसा आपके बैंक में अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे करना चाहते हो तो SBI की मुद्रा वेबसाइट है, उस पे चले जाओ, अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, वो क्लिक करो, लोन अमाउंट भरो, अकाउंट नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, फाइल अपलोड करो, जो भी आपका कंपनी का फाइल है, आधार से ई साइन होगा, OTP डालोगे, डन हो गए भैया, एप्लीकेशन डल गया। इतना ही काम होता है अप्लाई करने में। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल क्या नाम है, udyamimitra.in, जनसमर्थ.in, ये स्पेलिंग देख लो भैया, फोटो खींच के रख लो, इसको डाल लेना, इस पे आप ये वाला काम कर सकते हो। ठीक, इन दोनों वेबसाइट पे, दोनों पे नहीं जाना, दोनों में से किसी एक पे जा सकते हो। और ऑफलाइन अगर करना है तो किसी भी बैंक में चले जाना। सर, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसमें चले जाए क्या? चले जाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ ना, किसी भी सरकारी, किसी भी बैंक प्राइवेट में चले जाओ। ऑनलाइन करना है तो ये दो वेबसाइट है आपके सामने। ठीक, उसके बाद FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आमतौर पर लोगों के मन में सवाल आते हैं, वो सुन लेते हैं। क्या मुद्रा लोन माफ हो सकता है? सरकारी है ना, सवाल तो आएगा भैया, सरकारी चीजें तो माफ हो जाती हैं। नहीं होगा माफ, वापस करना पड़ेगा भैया। सरकारी स्कीम सोच करके सरकार छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। क्या बिना सिबिल के मुद्रा लोन मिलता है? टेक्निकली हाँ, सरकार सिबिल नहीं देख रही है, लेकिन सिबिल का कुछ ज्यादा ही उजाड़ कर रखा है आपने, 6 के नीचे है, 5 के नीचे है सिबिल, फिर हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, लेकिन टेक्निकली सिबिल कंसीडर नहीं कर रही है सरकार।
क्या नौकरी पेशा आदमी मुद्रा लोन ले सकता है? हाँ भैया, ले सकता है। अगर साइड में नौकरी करते हुए कोई छोटा मोटा धंधा पानी करना चाह रहे हो आप, तो बिल्कुल आप ये ले सकते हो। पर्सनल यूज के लिए आप नहीं ले सकते। हमको पता चले भैया एक बाइक खरीदना है, नहीं बाइक खरीदेंगे तो हमको 9% 9.5% पे पड़ेगा, तो क्या हम इससे लेकर के बाइक खरीद लें? नहीं, वो नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। सरकार ने ये योजना निकाली है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए। आपको कोई भी छोटा मोटा धंधा पानी शुरू करना है, उस पर्पस के लिए लोन मिलेगा, पर्सनल यूज के लिए नहीं मिलेगा। ठीक। क्या किसान मुद्रा लोन ले सकता है? सर, खेती बाड़ी के लिए किसान नहीं ले सकता। किसान होते हुए भी अगर किसान कोई दूसरा काम करना चाह रहा है, जैसे पोल्ट्री फार्म खोलना है, डेयरी खोलना है, मछली पालन करना है, आटा चक्की चलाना है, सब्जी की दुकान खोलनी है, रेड़ी लगाना है, ये सब कामों के लिए किसान को भी मिलेगा। लेकिन किसान कहेगा खेती बाड़ी करने के पर्पस के लिए चाहिए, तो सरकार खेती बाड़ी के पर्पस के लिए लोन नहीं दे रही है। ठीक। अच्छा, लोन एक बार रिजेक्ट हो गया, पता चले हम बैंक में गए और ब्रांच मैनेजर मूड खराब था, वो मूड खराब के चक्कर में हमारा रिजेक्ट कर दिया उसने, फिर क्या हमको मिलेगा ही नहीं? ऐसा नहीं। एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे बैंक में चाहिए भैया, चले जाओ। हर बैंक के अपने अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। एक बैंक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने रिजेक्ट किया, तीसरे ने रिजेक्ट किया, फिर भी आप चौथे पांचवें में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? क्या मुद्रा लोन पर सब्सिडी मिलती है? भैया यहां भी सब्सिडी चाहिए? नहीं, यहां नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या महिलाओं को कोई फायदा एक्स्ट्रा मिलता है? हाँ भैया, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, 0.25% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है इंटरेस्ट में महिलाओं को। मुद्रा लोन कितनी बार ले सकते हैं? बार बार ले सकते हैं क्या? शर्त यह है कि पिछला लोन सही से चुकाया हुआ हो तो आप बार बार ले सकते हैं। एक बार आपने 50,000 का लोन ले लिया, उसको चुका दो, दोबारा ले सकते हो, फिर लिया, चुका दिया, फिर दोबारा ले सकते हो, कितनी बार भी ले सकते हो, और 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हो बार बार। ऑनलाइन अप्लाई करने पर कितने दिन में मिलता है? देखो, अगर शिशु कैटेगरी में SBI ई मुद्रा से 24 से 48 घंटे में मिल जाता है। किशोर और तरुण में 1 से 4 हफ्ते, ये मैंने शुरुआत में ही कवर कर लिया था। क्या गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ मुद्रा लोन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, कोई भी ले सकता है, बस 18 साल से ऊपर की उम्र उसकी होनी चाहिए। सिर्फ पर्पस स्पेसिफाई किया गया है, खेती बाड़ी के काम के लिए नहीं मिलेगा, बाकी हर कोई ले सकता है 18 साल से ऊपर की उम्र वाला। ठीक। क्या मुद्रा लोन के पैसे से घर के काम में लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने बोला पर्सनल यूज के लिए नहीं मिलेगा। क्या बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के मिलेगा? मिल सकता है भैया, बट उस केस में क्या है कि रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन होने से अप्रूवल चांसेस काफी तेजी से बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या मैंडेटरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन? ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आई गेस इतना ही है। तो मैंने मुद्रा लोन के बारे में सबको समझा दिया। 12 सवाल तो मैंने ले लिए, इसके अलावा कोई 13वां सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना भैया। या तो हो सकता है कि इसके जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ही दे दूं, या फिर आने वाले किसी ना किसी सेशन में उसको मैं कवर कर लूं। ठीक है भैया, तो आपके सामने मैं अलग अलग सरकारी स्कीमें लाता रहता हूं। मजेदार है ना? मजा आया इस स्कीम के बारे में सुन करके? तो हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। मजा आ गया सर, पता ही नहीं था ये तो। ठीक है, बताना जरूर। चलो भैया, बस।